कटनी सिलमनाबाद थाना क्षेत्र कौड़िया ग्राम के निवासी आदिवासी परिवार को कुछ दबंगों द्वारा बंदूक की नोक पर डरा धमका कर घर से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद पूरे घर को गिरा दिया गया, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वहीं पीड़ित आदिवासी परिवार थाने में इस पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट ना लिखे जाने पर न्याय की गुहार लगाने एसपी कार्यालय पहुंचे। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आदिवासी अपने ही घर को गिरते हुए देख रहे हैं और घर गिराने वाले दबंग आदिवासी परिवार को डरा धमका रहे हैं। पीड़ित आदिवासी राजा राम कोल ने बताया कि वह अपने पूरे परिवार के साथ सिलमनाबाद थाना क्षेत्र ग्राम कौड़िया में कई सालों से अपनी जमीन पर घर बनाकर रह रहा है और कुछ दिनों से ग्राम के ही दबंग शक्ति सिंह अपने कुछ गुंडों के साथ डरा धमका कर घर खाली करने की धमकी दे रहा है, जिसके बाद कल अचानक शक्ति सिंह और एक पांडे नाम का व्यक्ति उनके घर अचानक कुछ गुंडों के साथ पहुंच गया और बंदूक दिखाकर पूरे परिवार को डराने धमकाने लगा, जिसके बाद उसने डरा धमका कर उन सभी को घर से बाहर निकाल दिया और उनके घर को पूरी तरह से गिराकर चले गए। वहीं पीड़ित आदिवासी राजा राम कोल ने यह भी बताया कि वे लोग अपनी जमीन पर काबिज न हो, उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करना चाह रहे थे और उनका हाई कोर्ट में केस भी चल रहा था जो वह जीत चुके हैं, लेकिन जबरदस्ती शक्ति सिंह द्वारा कुछ गुंडों के साथ बंदूक की नोक पर घर खाली कराया गया और पूरे घर को गिरा दिया गया, जिसकी वह रिपोर्ट दर्ज कराने सिलमनाबाद थाने भी पहुंचे थे, लेकिन थाने में कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, जिसके चलते उन्हें मजबूरन एसपी साहब के कार्यालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। चलिए देखते हैं कटनी से ब्यूरो चीफ हीरा विश्वकर्मा की ये रिपोर्ट। दादा, आज आप लोग ना एसपी ऑफिस आए हैं, क्या है समस्या आप लोगों की? पूरे आदिवासी जो आए हैं। समस्या ये है सर कि हम लोगों के मकान गिरा दिए गए और जगह मकान खाली करने के लिए धमकी दी, आप यहाँ से घर से निकल जाइए, जमीन हमने खरीदी, हमारी है जमीन। क्या जिला प्रशासन आया था क्या खाली कराने? जी नहीं, गुंडे लोग आए थे सर। कौन है ये? शक्ति सिंह हैं और भी अन्य थे। अच्छा, क्या कुछ लेके आए थे दारा? जी हाँ, हथियार लेके आए थे। क्या, कौन सा हथियार था? वो कट्टा क्या कहते हैं। अच्छा, कब आए थे ये कल आए थे। अच्छा, मतलब 3-4 दिन से वो हम आते ही हैं, कहीं इसको धमकाना, कहीं उसको धमकाना, ऐसा वो 3-4 दिन से चक्कर लगा ही रहे। कल आए तो तोड़ ही दिया। अच्छा, कब से आप लोग रह रहे हैं उस घर में? उसमें कम से कम हम लोग 62 से रह रहे। अच्छा, आपकी पीढ़ी मतलब? जी हाँ। आपके क्या अभी इसकी रजिस्ट्री है आप लोग की जमीन की, क्या हमारी जमीन है, या कोर्ट में केस चलता रहा हो? रजिस्ट्री तो नहीं है सर, केस इस वजह से चला कि उसने जो नंबर खरीदा है वो नंबर में काबिज नहीं हो रहा, हम हैं दूसरे नंबर में, तो उस नंबर में वो काबिज हो रहा है। हमारा कहने का मतलब कि जो नंबर आपने खरीदा है उसमें काबिज रहो। शासन मतलब अदालत का भी कहना कि जो नंबर आपने खरीदा है वही मिलेगा। हम लोग एक नंबर में रहे हो, एक नंबर में अधिकारियों कर्मचारियों से मिलकर और 2 को 1 बनाकर और रजिस्ट्री कार्ड में नाम दर्ज करवा लिया। सरकारी विभाग वाले आए थे क्या तोड़ने उनके साथ? नहीं, कोई नहीं था। मतलब गुंडागर्दी? गुंडे थे। क्या नाम है दादा आपका? जी, मेरा नाम राजा राम कोल है। कहाँ के रहने वाले? जी, मैं ग्राम कौड़िया का रहने वाला। वहीं की घटना है? जी, वहीं की घटना। दुर्भाग्य ये यहाँ तो छोड़िए, ये पुलिस की नाकामी का एक जीता जाता नमूना है। दुर्भाग्य है कि पुलिस से गुंडों का डर खत्म हो गया। ये बेचारे आदिवासी और 14-15 परिवार के लोग ग्राम कौड़िया थाना सिलमनाबाद के निवासी, खसरा नंबर 1469/1 में ये लोग सन 1962 से रह रहे हैं। वो पुराने ज़माने में इन लोगों ने ज़मीन ले ली थी, लेकिन कोई पांडे जी हैं और कोई शक्ति सिंह जी हैं, इनने शायद उस ज़मीन की रजिस्ट्री कराई, क्या है इसका मालूम नहीं। दुर्भाग्य है कि ये तहसील न्यायालय से भी हार गए, ये कोर्ट से भी हार गए, ये हाई कोर्ट गए तो वहाँ से भी इनको माने कहना चाहिए हार मिली। लेकिन जब ये समस्त जगहों से हार गए
तो इन्होंने आके कल इनका बताना है, मैं वहाँ नहीं था, कल ये लोग आज ये सुबह सुबह मेरे घर पहुँच गए। इन लोगों ने बताया कि पांडे जी के साथ और शक्ति सिंह और करीबन 15 लोग आए। मैं आपको इनका दिया हुआ वीडियो देता हूं, आप देखिए। उसमें खुलेआम इन गरीबों का मकान गिराया गया और जो 15 परिवार और रह रहे हैं उनको धमकाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कटनी जिले में आदिवासियों के साथ आतंक बढ़ता जा रहा है, गरीबों के साथ आतंक बढ़ता जा रहा है। पुलिस से गुंडों का डर खत्म हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं, आज मैं आया था कि एसपी महोदय मिलेंगे, लेकिन दुर्भाग्य छुट्टी का दिन है। आज भी अभी भी कुछ ये लोग थाने गए तो थाने में इनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा। झूठी रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, लेकिन वीडियो है, तमाम चीज़ें हैं, ये पूरे गांव के लोग हैं। ये लोग जब थाने गए तो ये कहा गया कि बैठिए, हम दूसरी पार्टी को बुला के समझौता करा देंगे। इसमें समझौता का सवाल ही नहीं उठता। कोई थाना, कोई मजिस्ट्रेट नहीं है। आपका कर्तव्य था कि इनके साथ गुंडागिर्दी हुई, किसी ने बिना आदेश के, शासकीय आदेश के मकान गिराया, आपको तत्काल FIR दर्ज करना चाहिए था और उनको अरेस्ट करना चाहिए था। मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस अधीक्षक महोदय संज्ञान में लेंगे और थाना सलेमनाबाद की पुलिस को निर्देशित कर दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे और इन गरीबों को घर गिराने से बचाएंगे। और अगर नहीं ऐसा होता तो दुर्भाग्य हमको फिर सभी आदिवासियों को लेके, इन गरीबों को लेके कलेक्ट्रेट के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे हम। और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगी, समाजवादी पार्टी इनके साथ, किसान संयुक्त मोर्चा इनके साथ खड़ा रहेगा।